नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर जहां पे हम लोग जानने वाले ऑल अबाउट सीए कोर्स से रिलेटेड। जी हाँ, ये एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं जहां पे मैं आप लोग सीए कोर्स से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीए कोर्स के अंदर कितने लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे सीए को पास किया जाता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, सारे चीजों से रिलेटेड हम लोग इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला एपिसोड हमारा होने वाला है ओवरव्यू ऑफ द सीए जर्नी से रिलेटेड कि ये जो पूरी सीए जर्नी है इसके अंदर क्या चीजें है, कैसी चीजें हम लोग पूरा डिटेल में आइए चर्चा करते हैं आज के जबरदस्त सेशन में। सबसे पहली बात मैं अगर आप लोगों के साथ करूं तो सबसे पहली चीज के अंदर लेवल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप सीए करना चाहते हैं तो 12th जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको तीन लेवल की मदद से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। सबसे पहली चीज होती है आपकी सीए फाउंडेशन लेवल, दूसरा चीज होता है सीए इंटरमीडिएट लेवल एंड तीसरी चीज होती है सीए फाइनल लेवल। बराबर, तो ऐसे तीन लेवल्स की एग्जामिनेशन हम लोगों को क्लियर करना होता है, तब जाके हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब ये तीन लेवल का एक मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेटिव बता देता हूं कि डिटेल में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि कैसे आप ये तीन लेवल को क्लियर करते हैं, कितना टाइम फ्रेम होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे चीजों के रिगार्डिंग हम लोग जानकारी लेते हैं। अब देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख है बेटा 10 नवंबर 2022। बराबर, अगर मुझे अभी सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देना है तो ऐसे केस के अंदर मुझे खुद को 31 दिसंबर तक रजिस्टर करना होगा, ताकि जो जून में आने वाले एग्जाम्स होंगे मैं उस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बन जाऊं। सर, ये चीज हमें कहां पे रजिस्टर करना होता है? ये चीज हमें आईसीआई के पास रजिस्टर करना होता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप 12th क्लियर कर गए हो तो आपको 12th के मार्कशीट लगेंगे, अदरवाइज प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अभी आप रजिस्ट्रेशन करते हो और जैसे ही आप मई में 12th का पेपर दोगे, हो सकता है ना कुछ लोग 12th में हो भी, और मई की इसमें वो 12th क्लियर करेंगे तो जब उनकी 12th की मार्कशीट आएंगी फिर उन्हें अपलोड करना होता है। 30 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट होती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में मतलब अपलोड करने की। वैसे सही मायने में आपको एक बात बताऊं तो इस जितने जल्दी आपको मार्कशीट आती है उतने जल्दी अगर आप अपलोड कर दो तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि 30th तक हमको 31 दिसंबर तक खुद को रजिस्टर करवाना होगा, किसके पास? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, ताकि हम लोग जो जून 23 में अटेम्प्ट है सीए फाउंडेशन का, उस अटेम्प्ट के लिए हम एलिजिबल हो जाए। अब मान लीजिए आप जून 23 का अटेम्प्ट देते हैं और उसके बाद आप क्लियर कर जाते हैं, तो ऐसे चीज के बाद आपको कम से कम 9 मंथ्स का गैप रखना होता है, जब आपको इस 9 मंथ्स के गैप में सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप जून में अगर एग्जाम्स दे देते हो तो नवंबर में जो आने वाला अटेम्प्ट है सीए इंटर का आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, ये नहीं होता है। मतलब आप एलिजिबल होंगे मई 24 अटेम्प्ट के लिए। बराबर, मई 24 अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए। समझे आप बात को? तो 31 जनवरी 2022 के पहले रजिस्टर करवाइए, जून 23 में एग्जाम दीजिए, जैसे ही आप क्लियर कर जाते हो तो इसके बाद आपको मई 24 को आप लोग यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मान लीजिए किसी कारणवश, अब हम तो दोनों चीज को समझते हुए चलेंगे, तो मान लीजिए किसी कारणवश हम जून 23 में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सीए फाउंडेशन का एक और एग्जाम हमारा दिसंबर में भी होता है, तो आप वो दिसंबर का एग्जाम्स देके फिर क्लियर कर सकते हो। लेकिन उस केस के अंदर 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड के कारण आपका जो अगला अटेम्प्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का वो आपका हो जाएगा नवंबर 24 का। बराबर, अगर आप जून 23 में क्लियर कर गए तो आपको मई 24 के अटेम्प्ट के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाते हो सीए इंटरमीडिएट के। अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं और करंट रूल्स के हिसाब से आपको यहां पे 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करना होता है, और यहां पे जब आपके आखिरी 6 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप होते हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने के लिए। मतलब जो मई 27 आने वाला होता है तो मई 27 के अंदर आप यहां पे एलिजिबल हो जाओगे सीए फाइनल अटेम्प्ट के लिए। जब आप मई 24 में जो आपने सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन दी उसको अगर आप क्लियर कर जाते हो तो मई 27 में आपका फाइनल का अटेम्प्ट आ जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो जुलाई में जब रिजल्ट आएगा बेटा, तो जुलाई 27 में 2027
27 में जब रिजल्ट आएगा और आप थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करते हुए चलते हो तो जुलाई 27 में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। अगर आप आज के समय 12th में हो या आप अभी मई 23 में सीए फाउंडेशन का, जून 23 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना अगर चाहते हो तो, बराबर। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है। तो मैं आपको फिर से एक बार जस्ट एक फिर से रिकैप करवा देता हूं। मैं क्या बताया मैंने कि 31 तक आप एलिजिबल हो रजिस्टर करने के लिए जून एग्जाम्स के लिए। एक बार आपने जून एग्जाम्स दे दिए, आप क्लियर कर जाते हो, मई 24 में आपका अटेम्प्ट आता है आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ द स्टडी पीरियड। उसके अलावा आप अगर मई 24 जैसे ही क्लियर कर जाओगे तो आपको मई 27 यहां पे मई 27 के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि जो सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन होते हैं ये साल में 2 बार होते हैं, एक जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। वही अगर मैं सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की बात करूं ये भी साल भर में 2 बार होते हैं, लेकिन एक मई में होता है और दूसरा नवंबर में होता है। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज है। ये पास्ट ट्रेंड से, वैसे तो इंस्टीट्यूट कहता है कि हम मई और नवंबर में ही लेंगे फाउंडेशन के एग्जाम्स, लेकिन सिंस 12th की एग्जाम्स क्लैश हो जाती है तो इंस्टीट्यूट को 1 मंथ से डिले करना ही होता है। ठीक है, तो ये वाली चर्चा यहाँ पे हुई है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सीए फाउंडेशन के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक हमारा पहला अकाउंट्स होता है, दूसरा हमारा लॉ एंड बीसीआर, तीसरा मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड एलआर और चौथा इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। ऐसे 4 पेपर्स होते हैं हमारे सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। वही अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। जैसे सीए इंटरमीडिएट का ये ग्रुप 1 है और ये सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 के अंदर ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, और टैक्सेशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ऐसे पेपर नंबर 4 मतलब जहां पे टोटल ऐसे एक इसके अंदर 4 पेपर्स लिए जाते हैं सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के अंदर। वही अगर मैं सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 की बात करूं, एज ऑफ द करंट सिलेबस यहां पे जो है आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं, दैट इज पेपर नंबर 5, 6, 7, 8 आप यहां पे देख सकते हैं। उसी के साथ सेम चीज सीए फाइनल में रिपीट होती है। यहां पे भी 2 ग्रुप होते हैं, पेपर 1 और मतलब एक प्रकार से ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। यहां पे भी 4 पेपर्स एज ऑफ नाउ करंट सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोनों ग्रुप के अंदर 4 पेपर्स है अभी, बराबर। तो ये एक पूरी जर्नी हुई बेटा एक सीए से रिलेटेड कि कैसे आप सीए को अकम्प्लिश कर सकते हैं, कैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पे दे चुका हूं। होप सो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही हो करके। अब कल के एपिसोड के अंदर हम लोग पूरा सीए फाउंडेशन से रिलेटेड चर्चा करने वाले। सीए फाउंडेशन के अंदर क्या होता है, सारी चीजों के रिगार्डिंग हम लोग जानकारी देंगे। आप यहां पे बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट क्लिक करके रखा हो, तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर टैप करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जितने भी एपिसोड्स हो रहे हैं ना वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी के ऊपर सीए से रिलेटेड पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो फ्री प्लेटफॉर्म होता है बेटा, फ्री प्लेटफॉर्म में 2 चीजें होती है, एक यूट्यूब और दूसरा स्पेशल क्लास। तो यूट्यूब में अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल की मदद से, और स्पेशल क्लास मतलब वो सारी क्लासेस जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके बाद आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। जब आप वहां पे आईजी सर कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको ऐप के ऊपर भी फ्री क्लासेस एक्टिवेट हो जाती है, आईजी सर करके, राइट। आप इस कोड का भी यहां पे प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप यहां पे फ्री क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वाली जो लिंक है ना, ये वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है, मतलब जितने भी मैंने आज तक फ्री क्लासेस लिया हो यूट्यूब के ऊपर, पूरी क्लासेस मैंने एक जगह अरेंज करके रखा हो। जब आप इस लिंक को विजिट करते हैं, स्मॉल में टाइप कीजिएगा URL की जगह bit.ly/IG Sir Live। जैसे ही आप ये वाली लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन की हुई मिल जाएंगी, तो आप जैसे ही आप इस लिंक को विजिट करते हैं तो आपको मेरे पूरे फ्री सेशंस मिल जाएंगे। सीए फाउंडेशन वाले टैब में जाइएगा और आपको पूरे फ्री सेशंस मिल जाते हैं, राइट। उसके अलावा लेकिन अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ज्यादा बेहतरीन तरीके से, क्लासरूम एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है सीए फाउंडेशन का। मैं अगर प्लस की बात करूं आपके साथ, तो प्लस के अंदर बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्सेज, वीकली टेस्ट और बहुत सारी अमेजिंग चीजें। सेम चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलती है, लेकिन आइकॉनिक में मेंटरशिप सेशंस होते हैं। इसके अलावा आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलती है ना। आपके एक सेपरेट डिस्कॉर्ड चैनल्स होते हैं जिसपे आप
आप लोग मेंटर से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स होती है, ठीक है, आइकॉनिक के अंदर। तो प्लस या आइकॉनिक आप दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। खास बात मैं आपको अनअकैडमी की बताता हूं बेटा, यहां पे आप एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो ऐसे केस के अंदर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, एक बार सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद चारों सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है। बेसिकली ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। आप नेटफ्लिक्स पे कैसे एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारी मूवीज का एक्सेस मिल जाता है, उसी प्रकार से आपने एक बार अनअकैडमी के सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ऐसे केस में जितना भी सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे, जितने भी बैचेस आ रही है, सारे बैचेस को आप एक्सेस कर पाओगे एक सब्सक्रिप्शन की मदद से, राइट। तो आप यहां पे प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सिर्फ सीए फाउंडेशन से रिलेटेड भी ले सकते हो या सिर्फ इंटरमीडिएट अगर आप इंटर की तैयारी कर रहे हो, या आप एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो सबसे बेहतरीन होता है। बेसिकली कॉम्बो के अंदर सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का इकट्ठा सब्सक्रिप्शन होता है और ये काफी किफायती होता है। 24 नवंबर से हमारी बैच आ रही है बेटा, कहां पे, जून 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप जरूर से यहाँ पे आईजी सर कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर अगर 20%, 10%, 50%, कितना भी बड़ा ऑफर हो अनअकैडमी के ऊपर, तो जब आप इस कोड का प्रयोग करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। तो ये वाली चीज का आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा एपिसोड नंबर 2 हमारा आने वाला है, तो इस चीज के लिए आप जरूर से इस चैनल के ऊपर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं आपके साथ एपिसोड नंबर 2 में, जहां पे हम लोग फाउंडेशन से रिलेटेड काफी डिटेल में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। बाय बाय, टेक केयर।